ज़्यादा, काफ़ी संघर्षों से भरा है। अभी पहाड़ी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ये जड़ें होती हैं इनको साफ करना पड़ता है, क्योंकि बाद में जब हम धान इसमें बोएंगे तो अच्छी फसल होगी। इन सबको साफ करना पड़ता है। मेरी ईजा ऐसे खंटी है, खोदती है बोले पहाड़ी शब्दों में, और ये सारा खेत खोद दिया, सारा आगे से लंबा। अरे छोटे छोटे हमारे पास कुदाल लाए, क्योंकि हमारे पास बड़े भी होते हैं, लेकिन इन दिनों में यही काम आते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है धीरज और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड व पड़ोसी देश नेपाल के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और फाइनली दोस्तों मैं जा रहा हूं खेत में। बोले तो दुलने बोले तो उसको बोला जाता है जिसमें मंडवा बोया जाता है। उसके बाद उसमें 2-3 महीने रेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर से उसको खोदा जाता है, फिर से उसके बाद फिर से खोदने को दुलना बोलते हैं। तो आज क्या मौसम बताता हूँ, फिर ले चलता हूँ आपको सीधे खेत में और लेट्स काम शुरू। आज का मौसम थोड़ी बहुत धुंध छाई हुई है और ये जो नेपाल का पर्वत आज कुछ ज़्यादा ही ऊंचा लग रहा है, क्योंकि मैं घर से थोड़ा नीचे की तरफ आ गया हूँ। बाकी धुंध छाई हुई है और ये जो कस्बा दिख रहा है ये नेपाल के गाँव हैं, काफ़ी क्लोजली दिख रहे हैं क्योंकि बहुत नज़दीक है नेपाल और नज़ारे। और मैं आ रहा हूँ अभी खेत में, ये देख सकते हैं यहाँ से हिमालय का नज़ारा। और जो ये घर दिख रहे हैं ये सारे इंडिया के हैं और जो पार इस तरफ नेपाल के हैं। और नज़ारा आज का उतना खास नहीं है, धुंध भरा मौसम है चारों तरफ। पीछे भी तो फुटने हैं। हाय तो दोस्तों पहाड़ में कुछ इस प्रकार के ही काम होते हैं। हर सीजन कुछ न कुछ काम हो ही जाता है। हाय मुश्किल है पहाड़ का जीवन, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी संघर्षों से भरा है। तभी पहाड़ी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं।
को धागी खोदे तो इसी खेत को 3-4 दिन लग गया था। उसके बाद हमें ये दोलने में लग गया। उसके बाद इसमें हल बैल ला के बुआई करेंगे, फिर धान को 3-4 बार गोड़ेंगे, फिर उसके बाद मारेंगे। उसके बाद हमें धान अच्छे से प्राप्त होता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके हमको खाने को नसीब होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी बरसात नहीं आ पाती है तो मेहनत बेकार हो जाती है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ खाने को नहीं मिलता है। पहाड़ों की स्थिति आजकल ये हो गई है। पुराने ज़माने में 20-25 बोरे गेहूँ धान सब हुआ करते, लेकिन आज वही 4-5 बोरों में सिमट गया है। देखिए जहाँ पे धीरे वहीं से उतना खोद दिया हाथ से, तो 1.5 घंटे हो चुके हैं। अभी काफ़ी लंबा है खेत, थोड़ा टाइम लगने वाला है। बाकी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर दिया है। खेत कितना खोद दिया अभी, इससे पहले उधर से जहाँ पे रोटे वहाँ से इतना, और 2 छोटे-छोटे खेत ऊपर खोद दिए, तो हाथ से ही खोदना पड़ता है। कितना ज़्यादा मेहनत परिश्रम लगती है दोस्तों, थकान भी होती है काफ़ी ज़्यादा, और धूल का काम रहता है क्योंकि गर्मी के दिन आ चुके हैं। तो देख सकते हैं इतना ज़्यादा खोदा हाथ से। आगे से जहाँ पे चिड़िया टहल रही है, ऊपर भी 2 खेत खोदे, ये देख सकते हैं। यहाँ से शुरू और आगे तक, उससे भी थोड़ा आगे तक रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद और खोदेंगे। दोस्तों लंच का समय हो चुका है, तकरीबन 12:30-1 बजने वाले, और इतना खेत खोद दिया है, अभी आगे तक हो रहे। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम पे खाना भी ज़रूरी है। तकरीबन पीछे साइड भी, आगे से काफ़ी आगे से, और इस तरफ भी यहाँ तक खोद दिया है। थकान टाइप की भी हो रही है, और घर जाके लंच करते हैं, क्योंकि काम के दिनों में टाइम पर खाना उचित रहता है, नहीं तो स्वास्थ्य खराब रहने का भी आशंका होती है। तो चलते हैं घर की तरफ और फटाफट से नाश्ता करते। और तो हर दिन हल्का हल्का 2-3 घंटे काम करना पड़ता है, जिससे शरीर भी थकता नहीं है और काम भी हल्के से एक झटके में हो जाता है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर खेत से। तो उसके बाद ये देख सकते हैं, शानदार स्वादिष्ट लंच का आनंद लेते हैं। आज के लंच में बनाए भात और भट, काले भट की तुड़क्यानी, और साथ में नींबू, और मैंने हल्का सा प्याज काट रखा है। और इन खूबसूरत हसीन सी वादियों में इस प्रकार का टेस्टी लंच खाने का आनंद ही अलग है। जब सामने इस प्रकार के प्यारे से पहाड़ हो और उनके बीच इस प्रकार का दिन का खाना हो, तो क्या ही बोले, आनंद और डबल हो जाता है। और देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ी काले भट की दाल यहाँ पे आज बनाई हुई माता जी ने। तो फटाफट से आज के खाने का आनंद लेते हैं ऐसे मौसम में। तो
तो काली भट्ट खाने का आनंद ही अलग है।